टेक्निकली। आप सुन पा रहे होंगे तो कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते क्लास के लिए। क्लास के लिए अटेंडेंस बहुत कम है क्योंकि आज मैच चालू है, फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो है द मोबाइल सर्जन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चालू है। तो इसमें कैसा है कि आपके पास जो है, जो डिवाइस आप यूज़ करते हो उसे कहते हैं आप मोबाइल। तो मोबाइल में जो चीज़ें होती है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या उसमें रिपेयर किया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, वो हम इसमें बेसिक में देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हम आ गए सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कंटेंट्स। आपके जो क्लास होने वाली है 2-3 दिन का जो है डेमो क्लास है आपका। तो डेमो क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो है बेस होना जरूरी है। हम लोग घर भी बनाते हैं तो उसका भी बेस होना जरूरी है, कोई भी चीज़ के लिए बेस होना जरूरी है। तो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में भी इसका जो है बेस होता है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पहले देखेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में होता है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। इसमें दो तरह के कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जिसे चलाने के लिए अलग से कोई भी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही है तो इनपुट और आउटपुट दोनों भेजता है। जैसे कि आप उसमें देख सकते हो रजिस्टर, ये एक आपका जो है एक्टिव कंपोनेंट है। उसी में आपका कैपेसिटर भी एक एक्टिव कंपोनेंट है। कॉइल जो होती है जिसको हम इंडक्टर के भी नाम से जानते हैं, वो भी आपका एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। उसी तरीके से डायोड है, क्रिस्टल है। इस तरीके के आपको एक्टिव कंपोनेंट्स आपके मोबाइल में देखने को मिलेंगे। अब ये दिखते कैसे हैं, इनका वर्किंग क्या है, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, ये सब आपको हम दिखाएंगे। उसी तरीके से जो है पैसिव कंपोनेंट्स भी होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स बोले तो क्या होता है कि इन कंपोनेंट को चलाने के लिए, जो ये कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल में लगे हुए, इन कंपोनेंट को चलाने के लिए आपको अलग से एक सिग्नल दिया जाता है। तो ये सिग्नल थ्रू ये कंपोनेंट्स एक्टिव होते हैं। तो इन कंपोनेंट में पहला आता है ट्रांजिस्टर, दूसरा आता है मॉसफेट। और जो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट है दोनों दिखने में सेम ही होते हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उसी तरीके से होता है आपका एलडीओ और होता है फिर आईसी। तो आईसी जो होती है इन सभी से मिलके बनी होती है। इसमें जो होता है आपका, पहला देखते हैं अपन रजिस्टर। हम देखेंगे सबसे पहले रजिस्टर। रजिस्टर जो है आपका पहला कंपोनेंट है। अब व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर बोलते उसके नाम में उसका जो है वर्किंग छिपा हुआ है। रजिस्ट, ये जो है आपका रजिस्ट, ये क्या करता है, कोई भी जो सप्लाई है उसमें जो होते हैं एम्पियर, एक सप्लाई होती है जिसमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों वर्क करते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि इसमें एम्पियर को ये रजिस्ट करने का काम करेगा। तो ये रजिस्टर भी होते हैं। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है आपका फिक्स रजिस्टर, सेकंड है कोड रजिस्टर, थर्ड है वेरिएबल रजिस्टर, फोर्थ है वीडीआर, फिफ्थ है एचडीआर, सिक्स्थ है एलडीआर और 7 है नेटवर्क रजिस्टर। तो इस टाइप के रजिस्टर होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को अलग अलग टाइप के रजिस्टर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के रजिस्टर देखने को मिल रहे हैं। ये रजिस्टर हमारे फ़ोन में लगे होते हैं। पहले के जो रजिस्टर आते थे वो इस तरीके के कोड रजिस्टर होते थे, लेकिन अभी रजिस्टर जो है आपको एसएमडी रजिस्टर मिलेंगे जो इस तरीके के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम रजिस्टर देते हैं फिक्स रजिस्टर। अब इसके नाम में इसका वैल्यू और वर्क भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं। आपको कहीं पे भी अगर से रजिस्टर मदरबोर्ड में मिला होगा, और इसमें अगर से स्केमेटिक आप जो यूज़ करते हो, स्केमेटिक में जो नए लोग हैं उनको स्केमेटिक के बारे में तो नहीं मालूम होगा, उसकी भी जानकारी हम देंगे। लेकिन स्केमेटिक में जो है इस तरीके का आपको सिंबल दिखाई देगा। मतलब वहाँ पे जो है आपका आपका स्केमेटिक में जो भी ड्राइवर बना हुआ है, जो भी आपका वहाँ पे सर्किट बना हुआ है, वो सर्किट में इस तरीके का रजिस्टर लगा रहेगा। तो आपको इस सिंबल से पहचान में आ जाएगा कि वो वहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। हमारा जो पहला है फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में क्या होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है।
इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, इस रजिस्टर के ऊपर में एक वैल्यू लिखी हुई है, इस रजिस्टर के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर भी रजिस्टर की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो ये सब हमारे क्या है, फिक्स रजिस्टर होते हैं। दिख रहे, ये सब क्या है आपके जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, ये जो है आपके फिक्स रजिस्टर है। इनकी वैल्यू में क्या होता है कि अगर से इनकी वैल्यू में चेंजेस हो गया, एक तो ये बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, तो फिर ये फॉल्टी कंडीशन में आपके आते हैं। उसी तरीके से अगर से ये खराब है तो इनकी वैल्यू तो कम ज़्यादा होगी, साथ में क्या होगा, ओपन भी हो सकते हैं अगर से ये रजिस्टर खराब है तो। इसके बाद देखते हैं हम कोड रजिस्टर। कोड रजिस्टर में क्या होता है, ये भी आपका फिक्स रजिस्टर, जैसे फिक्स रजिस्टर के ऊपर में कोड लिखा होता है वैसे ही इन कोड रजिस्टर के ऊपर में भी कोड लिखा होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कोड लिखा है 8030, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी मिला हुआ है, यहाँ पे भी आपको 8050। ये सब क्या है, कोड रजिस्टर है। मतलब फिक्स रजिस्टर और कोड रजिस्टर जो है एक तरीके से काम करते हैं। थर्ड लेते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर। ये जो होता है आपका वेरिएबल रजिस्टर, ये रजिस्टर जो होता है आपका, इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ये तो बता दिया कि ओके की वैल्यू, जो ओके रजिस्टर होता है और एक फॉल्टी रजिस्टर होता है। ओके रजिस्टर और फॉल्टी रजिस्टर। ओके रजिस्टर में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू दी हुई है, जैसे ये वैल्यू दी है तो यही वैल्यू उसमें रहनी चाहिए। फॉल्टी रजिस्टर में क्या होगा कि इससे वैल्यू ज़्यादा रहेंगी या फिर कम हो जाएंगे, या फिर क्या होगा कि ओपन हो जाएगा। जैसे ये आपका रजिस्टर होता है, अगर से ये आपका रजिस्टर है, इसमें फॉल्ट आ गया, ये रजिस्टर अगर से बीच में से ओपन हो गया तो ये फॉल्टी माना जाएगा। ठीक है, अगर से ये ओके है तो क्या होगा, ये रजिस्टर पूरी तरीके से आपकी ये वैल्यू दिखाएगा। मतलब ये क्या हो गया, फॉल्टी, और ये जो है ओके हो गया। तो यहाँ पे जो है ये रजिस्टर आपका कोई भी हो, चाहे वेरिएबल रजिस्टर हो, वीडीआर हो, नेटवर्क रजिस्टर हो, फिक्स रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर हो, उसकी ओपन में वही फॉर्मूला यूज होगा, और ओके में है तो आपका वही फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पर जो वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी वैल्यू अगर से 100 की है, इसकी वैल्यू 100 की है, तो ये मिनिमम आपका 10 केस तक जा सकता है। मतलब इसकी वैल्यू आप 100 के से 10 के तक कर सकते हैं, या फिर 10 के से 100 के तक कर सकते हैं। और ये जो रजिस्टर है आपके, ये आपको ज़्यादातर जो बटन्स होती है, कहीं पर भी जहाँ पे आपका डिजिटल डिस्प्ले होता है, उसके बाजू में आप देख सकते हैं SMD वगैरह जो होती है अपनी, उसके वहाँ पर जो लगे हुए बटन होते हैं जिसको आप घुमा सकते हो, तो वहाँ पर ये तुम्हारे रजिस्टर लगे होते हैं। कौन से, वेरिएबल रजिस्टर, जिनकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका VDR रजिस्टर। अब VDR जो रजिस्टर होता है वो वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर होता है। दोस्तों ऐसा है कि हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है। ये पहला ही चांस है जब हम ऑनलाइन आ रहे हैं। अभी तक हमारा जो चलता था इंस्टीट्यूट 3 साल से चल रहा है, तो इसमें जो है हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट की वजह से हमको ऑनलाइन आना पड़ रहा है। VDR जो होता है वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर होता है, जो है उसके ऊपर जब वोल्टेज दिया जाता है तभी वो वर्क करता है। तो आपने देखे होंगे कि ये जो VDR लगा होता है, ये आपका लगा रहेगा जहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट होते हैं। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि वहाँ पर जब ज़रूरत होती है तभी है तो वहाँ पे बल्ब जलते हैं, अन्यथा क्या होता है कि वहाँ पे रोशनी नहीं होती है। आप अभी देखे होंगे कि सोलर के पैनल आए हुए हैं, सोलर लाइट आए हुए हैं, जिनमें क्या होता है कि जब वहाँ से कोई इंसान गुजरता है तभी वहाँ पे लाइट चालू होता है। तो ये VDR जो है वो वहीं पे यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका एक सेंसर टाइप में वो यूज़ किया जाता है उसका। उसके बाद अपना आता है HDR, हीट डिपेंडिंग रजिस्टर। HDR जो होता है अपना हीट डिपेंडिंग रजिस्टर होता है।
जो आपका आपने मोबाइल में अगर से देखे होंगे, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं फिर पहले से, उनको मालूम होगा कि HDR जो होता है वो हीट डिपेंडिंग रजिस्टर, जिसको हम थर्मल रजिस्टर भी बोलते हैं। थर्मल रजिस्टर का जो सिंबल होता है इस टाइप से होता है। इस टाइप से थर्मल रजिस्टर आपको दिखाई देगा। ये सर्किट में आपको इस टाइप से उसका सिंबल रहेगा। प्लस ये थर्मिस्टर कब काम करेगा, जब उसके ऊपर एक तो आप वोल्टेज थर्मल जो है, जो अपना हीट है ज़्यादा दोगे तब उसकी वैल्यू चेंज होगी, या फिर हीट जो है वो कम कर दोगे मतलब कूलिंग करोगे तब उसकी वैल्यू चेंज होगी। अन्यथा अगर से ये तुम्हारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी हमारे मोबाइल में हम देखते हैं कि हमको बैटरी टेम्परेचर लो, बैटरी टेम्परेचर हाई, बैटरी टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड मोबाइल में जितने भी प्रॉब्लम हमें मिलते हैं वो हमको मिलेंगे HDR से, मतलब हीट डिपेंडिंग रजिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल। अब थर्मल जो है वो लो का भी सिंबल देता है अगर से लो वाले सर्किट में लगाऊंगा तो, और हाई वाले सर्किट में लगाऊंगा तो हाई का सिंबल देगा। उसके बाद में हमारा आता है LDR। LDR सभी के घर में सभी को मालूम है LDR क्या है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। LDR जो होता है वो लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर होता है। इसके ऊपर जब लाइट आती है तभी ये वर्क करता है। तो इसके ये जो लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर जो आपका LDR लगा होता है, जो हमारा रिमोट होता है, रिमोट में इसका यूज होता है। मोबाइल में हमारा जो होता है कि जब हम डिस्प्ले पे जब कॉल लगाते हैं तो डिस्प्ले के पास में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है वहाँ पे भी हमारा LDR लगा होता है। तो हम वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब इसका जो चेकिंग है, चेकिंग आपको पता है कि जिस तरीके से हम रजिस्टर चेक करते हैं उसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा है नेटवर्क रजिस्टर। नेटवर्क रजिस्टर हमारे डिस्प्ले के पास में जो डिस्प्ले के लिए कॉइल लगी होती है 4 लेग वाली, वो हमारे नेटवर्क रजिस्टर होते हैं। और इनको देखा जाएगा व्हाइट कलर के और ब्लू कलर के जो होते हैं ये हमारे नेटवर्क सेक्शन में भी लगे होते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, नेटवर्क रजिस्टर है। इनकी भी चेकिंग और वैल्यू सेम ही होती है। इनका भी सिंबल आपका इसी तरीके से रहेगा। इस तरीके से हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रजिस्टर। अब आते हैं हमारे कैपेसिटर पे। कैपेसिटर इसके भी नाम में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैपेसिटर बोले तो कैपेसिटी, इसमें जो होती है कैपेसिटी, ये हमारे जो हमारा जो वोल्टेज जाता है उसको क्या करता है, स्टोर करके फिल्टर करने का काम ये करता है। अब ये अगर से खराब होगा तो इसमें शॉर्टिंग का आपको दिखाई देगा। इसका सिंबल जो होता है इस टाइप से होता है। अगर से ये खराब है तो क्या होगा कि आपको बजर मोड पे बीप बजेगा, या फिर इसमें जो है ये ओपन भी होता है। और दूसरी बात, इसमें कुछ जो है जैसे हम इसमें वोल्टेज देते हैं तो कुछ वोल्टेज ये क्या करता है, शॉर्टिंग के तरीके पे दिखाई देगा अपने को, जिसको हम लीकेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीकेज भी होता है और शॉर्ट भी होता है। तो हमारे मोबाइल के इसमें जो होता है शॉर्टिंग ज़्यादातर हमारे कैपेसिटर से ही आती है। अब इसमें जो होता है एक पोलर कैपेसिटर होता है, दूसरा होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और चौथा सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें है पोलर कैपेसिटर पहला। अब पोलर कैपेसिटर बोले तो पहले के जो हैंडसेट आते थे उसमें यूज किया जाता था। और जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, जो बड़े गैजेट्स होते हैं, उनमें है तो आपका कैपेसिटर यूज होता है। कौन सा, पोलर कैपेसिटर। तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये आपका पोलर कैपेसिटर है, दिख रहा है ये आपका जो है पोलर कैपेसिटर है। इस पे जो ये इस साइड वाली जो है ये आपका पॉजिटिव होता है और इस साइड वाला जो होता है ये निगेटिव होता है। तो इस टाइप के दो किस्में तो पोलर होते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कैपेसिटर, यहाँ पे जो सिंबल दिया है ये माइनस का सिंबल है और ये जो है ये आपका प्लस का है। यहाँ पे भी एक लाइन बनी हुई है जो आपकी माइनस की है और यहाँ पे प्लस की है। यहाँ पे भी देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस
इस टाइप से क्या होता है कि ये पोलर कैपेसिटर पे पोल बने होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पे। तो कैपेसिटर काम क्या करता है, आपको बताया अभी मैंने कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर करके आगे भेजने का काम करते हैं। और ये इनके जो है इनको जिस तरीके से लगाया गया है, चाहे वो सीरीज में हो या फिर पैरेलल में, तो इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इनके वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर से ये तुम्हारा समझ लो कि सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। लेकिन वही अगर से ये पैरेलल में लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, आपका फिल्ट्रेशन का भी काम करेगा प्लस स्टोरेज का भी काम करेगा। तो इस तरीके से ये पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर यूज वर्क करते हैं। उसमें नॉन पोलर कैपेसिटर, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो कैपेसिटर है, ये सभी जो दिख रहे हैं ये कैपेसिटर है, ये वाला, ये क्या नॉन पोलर कैपेसिटर है। इनमें प्लस माइनस पॉजिटिव पोलर नहीं होते, इसमें जो है कोई भी पोलर नहीं होता, मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। आप इसको SMD मतलब आपके बोर्ड पे ये जो सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, ये कैपेसिटर आपके इस टाइप का रहेगा। इसमें दो जिस तरीके से यही होते हैं, लेकिन उनका जो मटेरियल होता है वो सिरेमिक का होता है, और उनमें भी पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों पोल होते हैं। तो सिरेमिक कैपेसिटर अभी हम यूज नहीं करते। सिरेमिक कैपेसिटर सिर्फ आपके जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहीं पे इसको यूज किया जाता है। आप जब चेक करोगे इसको मल्टीमीटर से, तो बजर मोड पे अगर से बजर देता है तो ये खराब है, और बजर मोड पे बजर नहीं देता है और आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, तो ये क्या है, आपका लीकेज रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत तो भी वैल्यू अगर से दिखा है तो ये आपका समझ लो कि लीकेज है। अब ये कैसे चेक करेंगे, एक पॉइंट इसका निगेटिव पे रखेंगे और एक पॉजिटिव पे। अगर से आपको बजर मोड पे कुछ भी नहीं आया तो भी आपका क्या है, ओके है। और अगर से बजर मोड पे थोड़ी बहुत भी वैल्यू आई तो ये क्या है, आपका लीकेज रहेगा। अब हम देखते हैं आगे का कंपोनेंट। आगे का कंपोनेंट है कॉइल। कॉइल मतलब क्या है, आपका कंडक्टर। कंडक्टर को ही, इंडक्टर को ही आपका क्या है, कॉइल बोला जाता है। अब आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, ये है इसका कॉइल का सिंबल। कॉइल सिर्फ एक प्रकार की होती है, लेकिन उसका जो है वेरिएंट अलग अलग होता है, जिस तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो उसके लिए पावर कॉइल, दूसरी है बक कॉइल, और तीसरी है लाइन फिल्टर कॉइल। तो ये ऐसी 3 अलग अलग कॉइल्स होती है। मतलब कॉइल एक ही होती है, लेकिन उसके यूज के हिसाब से उसको अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले पावर कॉइल। तो पावर कॉइल बोले तो हमारे जो मदरबोर्ड में पावर आईसी होती है, पावर आईसी के बाजू में आपने देखे होंगे कॉइल्स लगी होती है। ठीक है, यह आपकी जो है बक कॉइल है। उसके बाद में एक यहाँ पे चार्जिंग के लिए आईसी दी होती है। इसके बाजू में जो लगी होती है चार्जिंग आईसी के बाजू में, ये आपकी क्या है, पावर कॉइल है। ठीक है, और लाइन फिल्टर कॉइल। लाइन फिल्टर कॉइल कहाँ लगी होती है, आपके नेटवर्क सेक्शन में। आपने पिछले स्लाइड में देखे होंगे, ये जो दिख रही है आपको, इस तरीके की कॉइल रहेगी, पावर लाइन फिल्टर कॉइल। तो कॉइल का काम क्या होता है, वोल्टेज को बूस्ट करने का। कॉइल का काम क्या होता है, वोल्टेज को बूस्ट करने का। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग तरीके की कॉइल यहाँ पे दिख रही है आपको। हमारे मोबाइल में ज्यादातर इस तरह की कॉइल यूज की जाती है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो इतने टाइप की हमारे मोबाइल में यूज की जाती है। बाकी भी कॉइलें यूज होती है, वो भी SMD कॉइल है, लेकिन वो जो है दूसरे तो मदरबोर्ड में यूज किए जाते हैं।
अब कॉइल जो होती है, कॉइल ओपन नहीं होती है, जब वो शॉर्ट होती है तभी वो ओपन होती है। अगर से खराब हो गई तो ओपन हो जाएंगी, या फिर क्या होगा कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होना मतलब क्या है, कॉइल खराब होना। दूसरा पॉइंट है उसका ओपन होना। ये दो तरीके से आपकी कॉइल क्या है, खराब हो जाएंगी। तीसरा है जो है, अगर से आपकी कॉइल ओके है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हेनरी में होती है। अब हेनरी में जो होती है आपकी कॉइल, इसमें भी माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी, इस तरीके की कॉइल आपको मिलेगी। हमारे मोबाइल में माइक्रो हेनरी और मिली हेनरी की कॉइल यूज की जाती है। ज्यादातर हमारे मोबाइल में माइक्रो हेनरी की कॉइल मिलेगी। तो हमारे जो मोबाइल में दो तीन तरह की कॉइल होती है। एक होती है 1 माइक्रो हेनरी, दूसरा होता है तुम्हारा 4.5 माइक्रो हेनरी, और तीसरा होता है 10 माइक्रो हेनरी। तो इन तरीके से अपने को चेक करना पड़ता है। अब हर किसी के पास जो है हेनरी मीटर होता नहीं है, जिसको हम एलसीआर मीटर बोलते हैं। तो एलसीआर मीटर नहीं होने पर भी हम उस कॉइल को चेक कर सकते हैं। तो वो हम चेक करते हैं ओम्स मोड पे। ओम्स मोड पे भी अपनी कॉइल चेक की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का कंपोनेंट, डायोड। डायोड में भी देखिए, डायोड में क्या है कि आपका जो है डायोड इस प्रकार से दिखेगा, उसका सिंबल जो है इस प्रकार से होता है। और डायोड में दो तरह के पॉजिटिव और निगेटिव पोल होते हैं। ये आपका पॉजिटिव पोल है और ये आपका निगेटिव पोल है। तो इसमें डायोड में आपका दो पोल होते हैं। उसमें जो है आपको 6 प्रकार के डायोड देखने को मिलेंगे। पहला जो है रेक्टिफायर डायोड। कौन सा है? रेक्टिफायर डायोड है पहला डायोड। उसके बाद है जिनर डायोड, तीसरा है स्कॉटकी डायोड, चौथा है ईएसडी एंड टीवीएस डायोड, पांचवा है एलईडी डायोड और छठवा है फोटो डायोड। तो इस टाइप के क्या होते हैं आपके डायोड देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी का स्ट्रक्चर जो है इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे जो है नंबरिंग इनकी चेंज होती है, जो कोड है उसका चेंज होता है। डायोड देखने को आपको सेम ही मिलेगा। उसमें सबसे पहले लेते हैं हम रेक्टिफायर डायोड। पहला देखते हैं हम रेक्टिफायर डायोड। तो रेक्टिफायर डायोड में क्या होता है, इस तरीके का ये डायोड है। यहां से हम अगर 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, 5 वोल्ट मिलेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि 0.7% ही जो है एम्पियर वोल्टेज कम होता है। इसमें ज्यादातर वोल्टेज कम नहीं होता है। ये नॉर्मल डायोड की तरह आपका काम करेगा। कौन सा? रेक्टिफायर डायोड। उसी में जिनर डायोड हम देखेंगे। जिनर डायोड जो होता है, इसमें क्या होता है कि हम पॉजिटिव से 5 वोल्ट अगर से देते तो इधर भी हमको 5 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि इधर से हम अगर से 5 वोल्ट देते हैं तो इधर में आपको वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेंगे। मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज को रोकने का काम करता है जिनर डायोड। उसके बाद हम देखेंगे स्कॉटकी डायोड। यह है हमारा स्कॉटकी डायोड। इसमें भी आपका पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके के दो पोल होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इधर से हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, इधर भी आपको 5 वोल्ट ही मिलेंगे। लेकिन इसमें एम्पियर जो होता है, ये क्या करता है, एम्पियर को आगे जाने का काम करता है, एम्पियर को बढ़ाने का काम करता है। जो ये स्कॉटकी डायोड होता है, इसमें आपको वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं होते, वोल्टेज जैसी की वैसे आते हैं और एम्पियर को बढ़ा के आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट अगर से यहाँ से दिया हुआ है तो इधर आपको ज्यादा वोल्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आपका कॉइल लगा होता है जो इसकी स्विचिंग कराता है।
तो ये आईसी थ्रू यहाँ पे पूरा सर्किट बनता है और आपको यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह यहाँ से जो आते हैं या 5 वोल्ट यहाँ पे आपको जितने वोल्ट की वो आईसी दी हुई है उतने वोल्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये क्या आपका स्कॉटकी डायोड है। अब आते हैं हमारे ESD एंड TVS डायोड पे। ESD एंड TVS डायोड ये आपको ज़्यादातर ग्राउंड से लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा आपका ग्राउंड से लगा हुआ मिलेगा। तो ये जो डायोड होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो प्रोटेक्शन होता है, जो आपका जितना भी सर्किट होता है, सर्किट में जितने भी आईसीज वगैरह कंपाउंड्स वगैरह लगा है उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम क्या करते हैं, ये आपके टीवीएस एंड ESD डायोड करते हैं। उसके बाद है हमारा एलईडी डायोड। एलईडी डायोड बोले तो क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है कि आपका जो डायोड होता है इसका सिंबल डायोड की तरह ही होता है। इस तरीके का इसका सिंबल होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि ये लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट इमिटिंग डायोड मतलब लाइट इमिट करने का काम करता है। जो हमारे घर में एलईडी वगैरह लगे होते हैं, जो एलईडी बल्ब होते हैं, उसमें इस डायोड का यूज किया जाता है। सर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं आगे का नहीं बता पा रहा हूँ। ये टॉपिक हम कल देखते हैं। जो भी इशू है वो मैं सॉल्व करके आपको कल के इसमें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।